नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीयों की वतन वापसी लगातार हो रही है। इसी कड़ी में पोलैंड से दिल्ली पहुंची फ्लाइट में मुरैना के 3 छात्र पहुंचे। ये छात्र जब मुरैना रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। इन 3 स्टूडेंट्स में योग माया उपाध्याय, वेदांत कुलश्रेष्ठ और सक्षम पराशर शामिल रहे। ये तीनों ही छात्र अपने घर सुरक्षित लौट आए हैं। ये तस्वीर देखिए आप। मुरैना रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ जिनका स्वागत हो रहा है वो कोई नेता या अभिनेता नहीं है, बल्कि जिले के 3 मेडिकल छात्र हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव में फंस गए थे। छात्रा योगमाया उपाध्याय ने बताया कि कीव में उनके एग्जाम के बाद जब वो एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ने पहुंचे तो अचानक रूस ने हमला कर दिया और एयरपोर्ट से उन्हें अपना लगेज लेकर कई किलोमीटर तक सड़क पर भागना पड़ा। फिर वो जैसे तैसे ट्रेन पकड़कर इंडियन एम्बेसी पहुंची तो उन्होंने एक स्कूल में उनको रखा जहां 400 छात्र एक हाल में एक साथ थे। वहां खाना भी एक समय ही मिलता था। इसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब आप सब यहाँ से निकल जाओ अपने अपने हिसाब से, और फिर हम अपनी रिस्क पर पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे जहां इंडियन एम्बेसी ने हमें पिक किया और यहां भेजने की व्यवस्था की। सुनिए छात्रों ने और क्या कुछ कहा। फ्लाइट थी तो टर्नोपिल से कीव हम लोग फ्लाइट अटेंड करने के लिए आए थे और जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट में घुसे वहाँ पर हम लोग को भगाया गया। वहाँ पे हमें ब्लास्ट की आवाज़ें कुछ सुनाई दी तो हम लोग एयरपोर्ट के बाहर हमें निकाला गया। हम एयरपोर्ट के बाहर भागते भागते अपना जो भी लगेज था सब सामान लेकर बाहर गए और पीछे से एयरपोर्ट पे बॉम्ब या जो भी उसकी हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहाँ से कम तो 7 से 8 किलोमीटर हम लोग बस भागे अपना लगेज लेकर, क्योंकि हमको एयरपोर्ट से दूर जाना था। भागते भागते फिर हम लोग जो एम्बेसी है वहाँ पर जाके पहुँचे। एम्बेसी ने हम लोग को 3 या 4 दिन स्टे करवाया। उनके पास में गवर्नमेंट स्कूल था, उस स्कूल में 400 से 500 बच्चे एक ही छत के नीचे हम लोग स्टे कर रहे थे, जहाँ पर दिन का एक टाइम का खाना देते थे वो लोग, जो 5 जनों के बीच में एक इंसान के लिए हो पाता था। तो ऐसे करके वहाँ पे 5 दिन हमने स्टे किया। फिर बाद में एम्बेसी ने भी बोल दिया कि अब हमारे से भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप लोग निकल जाओ यहाँ से। तो फिर हम लोग अपनी रिस्क पे ही एम्बेसी से कीव से हम पहुँचे पोलैंड बॉर्डर तक। जो हम लोग ने ट्रेन ली, कीव से ट्रेन ली हमने। कीव से स्टेशन तक हम लोग पैदल गए अपनी रिस्क पे। फिर वहाँ से स्टेशन से हम लोग ने पोलैंड बॉर्डर, जो ब्यूडोमेरिस बॉर्डर है, वहाँ तक के लिए ट्रेन ली और फिर वहाँ से जाने के बाद हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस किया, जहाँ पे फिर इंडियन एम्बेसी जो पोलैंड थी वहाँ पर उन लोगों ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स कर रखे थे और हम लोग को अच्छे से रिसीव किया। तो कितना किलोमीटर इस बीच में पैदल चलना पड़ा आपको? पैदल हम लोग पूरे जिस दिन की फ्लाइट थी, जिस दिन पहले अटैक हुआ उस दिन हम पूरे दिन हम पैदल ही भागे हैं। तो कुल मिला के 20-30 किलोमीटर हम लोग पैदल ही भागे हैं। फर्स्ट दिन मेट्रो से इधर भाग रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे भाग रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, तो वो पैदल तो बहुत ही ज़्यादा भागे हुए हैं। यूक्रेन में ऐसा लगा कि भारतीय सरकार ने और वहाँ के लोगों ने या साथ के लोगों ने कुछ मदद किया? मदद तो की, जितना वो लोग कर सकते थे उतना वो लोग कर पा रहे थे, बट फिर भी जो ईस्टर्न सिटीज़ हैं, कीव हो गई या जितनी ईस्टर्न सिटीज़ हैं, उसमें इतनी मदद करवाना शायद पॉसिबल ही नहीं था। बट जितनी वो लोग कर सकते थे उतनी 3-4 दिन एम्बेसी ने मदद करी। रोड ट्रांसपोर्ट उपयोग किया आपने? रोड ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल ही नहीं थे। ट्रेन भी कुछ टाइम तक बंद हो गई थी। जब हम लोग 2-3 दिन स्टे कर रहे थे स्कूल में तो ट्रांसपोर्टेशन सारा बंद था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग 2-3 दिन तो वहीं स्टे किया। उसके बाद सिर्फ ट्रेन चलाई गई, सिर्फ हम लोगों के लिए, मतलब ट्रेन चलाई गई जो पैसेंजर्स लोकल, बाकी कैब वैब सब कुछ बंद था। उसके अलावा 7 किलोमीटर का सफ़र था तो हम सब लोगों ने अपना लगेज ना चुनने का फ़ैसला किया, क्योंकि लगेज लेकर इतना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था और आगे हमें ये भी नहीं पता था बॉर्डर तक हमें कितना ट्रैवल करना है। तो हम सब लोग एक हैंड बैग और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पैदल निकल गए। 5 डिग्री का टेम्परेचर था, तो ऐसे में रात में कैसे सफ़र किया? रात में हमने एक जगह पे स्टे करा था, उसके स्टेशन पे ही स्टे करा था। वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा था, -5 चल रहा था, जिससे कि हमें आगे की, क्योंकि ट्रेन नहीं मिल रही थी और फिर हमें कुछ अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करना था, तो उसके लिए हमने स्टेशन पर ही स्टे करा था। कीव एयरपोर्ट पर धमाके के बाद जब आप बाहर निकले एम्बेसी के लिए, तो आपने अपने परिजनों को सूचना दी इसकी? जी बिल्कुल, हमने अपने परिजनों को सूचना दी जब तक हो सका, पर तब तक उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था भारतीय न्यूज़ द्वारा। तो और फिर हम लोग वहाँ से भागकर जितना हो सका उतना पैदल चले। फिर हमें एक बस मिली जिसने हमें वहाँ के मेट्रो स्टेशन के पास उतार दिया। तो परिवारजनों का क्या ओपिनियन था, क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में? वे लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे और परेशान थे और उस समय हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग भी स्टेशन पर फंसे हुए थे कि कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, क्या करें क्या ना करें, हम भी काफ़ी वो थे।
अब कैसा लग रहा है आपको? अब आके बहुत ही सुरक्षित और अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी का क्या मैसेज है आपके लिए? यूनिवर्सिटी का मैसेज अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। क्या ऑनलाइन क्लास चलाएंगे? जी, ऐसा सूचित तो ये किया गया था कि 13 मार्च के बाद 13 मार्च तक की छुट्टियां हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्लास का प्रबंध किया जाएगा, बट अभी उस बारे में कोई सूचना नहीं है। इन छात्रों की घर वापसी पर परिजन भी खासे खुश हैं। देखिए कैसे मीडिया के सामने उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। लगाई और भगवान की कृपा हुई तो सरकार जागृत हो गई और सरकार का किस तरह से बच्चे ने आपसे संपर्क साधा, किस तरह से बताता ये रहा? 24 तारीख को मैं ग्वालियर था, उस समय छोटे बेटे के पास में, बच्चों के पास में, तो उस समय 24 को आना था और मेरी बड़ी कि कैसे भी निकल के आ जाए। तो सभी जैसे ही वो टाइम इनका था मैंने फ़ोन लगाया, तो हमारा बड़ा बेटा दिल्ली में, उससे मैंने बात की तो उन्होंने कहा वो तो बम विस्फोट हो गया। फिर बच्चे से भी बात हुई हमारी, इसने कहा कि हम तो ये एक ग्रुप में वहाँ जो इकट्ठे कहीं खड़े हो गए थे। उसके बाद जैसे तैसे इनको भगवान ने ये मार्गदर्शन दिया और वो के जैसे तैसे वो दूतावास तक पहुँच गए और वहाँ उनको सेफ्टी मिली और उस सेफ्टी से उनको हमें भी निश्चिंतता आई कि कहीं अब तो सरकार के हाथ में पहुँच गए हैं, क्योंकि एम्बेसी तो गवर्नमेंट की है और उस हिसाब से ये बच्चे जूझते हुए इन्होंने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, उसकी तो हम पूछते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बेटा को वहाँ क्या मिलता होगा, क्या खाया होगा। केवल हमारे तो यही एक भगवान से प्रार्थना कि बच्चा हमारा घर आ जाए वापस। अब कैसा लग रहा है? अब हमको बहुत ऐसा लग रहा है कि साक्षात कोई भगवान की कोई अद्भुत कृपा हुई है कि हमारे बच्चे इतनी जनसमूह के आशीर्वाद से और इनके सबके स्नेह से और सबके प्यार से बच्चा हमारे सामने है आज। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि यूक्रेन में हालात जल्द से जल्द सामान्य होंगे और तब तक सभी भारतीय सकुशल वापस आ जाएंगे। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मुरैना से संतोष शर्मा, सम्राट की रिपोर्ट।